चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। हरिद्वार से एक खबर जहां पर अवैध मदरसों पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी, विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। तो अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आपको ये बता दें क्योंकि अवैध मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है और इसकी जद में इसकी कार्रवाई में कई जो मदरसे हैं वो अभी तक आ चुके हैं और उन्हें सील किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए थे कि कुछ विशेष लोगों को ही या समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है और उसी का जवाब सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है। अवैध मदरसे हो या अवैध अतिक्रमण हो, ये हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में अवैध नाम की और अतिक्रमण नाम की कोई चीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये अभियान हमारा चलता रहेगा। देखिए, विपक्ष केवल और केवल विरोध के लिए और वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अवैध मदरसे हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? भाई कोई भी, हम किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। कोई ये कह सकता हो किसी को टारगेट कर रहे हैं। और उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी, जहां देहरादून में सबसे ज्यादा 52 मदरसे सील हुए हैं। उधम सिंह नगर में 30 और हरिद्वार में 2 मदरसे सील किए गए। बिना अनुमति संचालित किए जा रहे थे मदरसे। उत्तराखंड में अब तक 110 मदरसे सील किए जा चुके हैं। तो उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में 5, गदरपुर में 3, रुद्रपुर में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया। ये मदरसे पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान में अवैध पाए गए थे और इससे पहले उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में भी 9 मदरसों को सील किया गया। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है और उनका यह कहना है कि इन मदरसों को बिना नोटिस और जवाब दिए अचानक सील किया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि राज्य की डेमोग्राफी और देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। तो कांग्रेस इस एक्शन पर सवाल खड़े कर रही है। पहले ही कहा था कि जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध निर्माण हैं, चाहे वो भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो या अवैध मदरसे हों, वो देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर उनको मान्यता नहीं मिलेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हमारी अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से जो है अतिक्रमण से मुक्त न हो जाए, अवैध जो स्थितियाँ हैं वो समाप्त न हो जाए। आज भी अगर माने तो अब तक 90 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर एक आध जगह। देखिए, आपने एक बात बोली अपने प्रश्न में, अवैध। हम किसी भी अवैध चीज़ का समर्थन नहीं करते। कानून सम्मत चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन केवल मदरसे नहीं होने चाहिए। जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अवैध हैं या उनमें कुछ अवैध गतिविधियां हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों को सील करने का अभियान अभी जारी है। पिछले सप्ताह 1 दर्जन से ज़्यादा अकेले उधम सिंह नगर में अवैध मदरसे सील करने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध मदरसे किसी भी तरह से संचालित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधेरे में है। इसी के साथ ही अब तक पूरे प्रदेश में 92 से ज़्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में 1000 से ज़्यादा मदरसे संचालित होते हैं। जब चिन्हीकरण किया गया तो सैकड़ों मदरसे ऐसे पाए गए जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन्हें मान्यता भी नहीं है और वहाँ पर SCRT का या NCRT का सिलेबस भी नहीं चल रहा है। तो दीनी तालीम केवल किसी बच्चे के सर्वांगीण भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं होती और फिर आपको मान्यता तो लेनी ही होगी। या तो मदरसा बोर्ड से आप मान्यता लेंगे और सरकार ने एक ऑप्शन और खोला है कि आप शिक्षा बोर्ड से भी मान्यता ले सकते हैं, लेकिन अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा और उसका अभियान अभी चल रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और मसूरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी, जहां पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का एक्शन, अवैध निर्माण को सील किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, जहां मसूरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अतिक्रमण पर यह कार्रवाई यहां पर की जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से एक्शन लिया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यहां पर जो भी अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे सील किया गया। इंद्रेश गोयल द्वारा इस निर्माण कार्य को किया जा रहा था, जिसका मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद इसके द्वारा विचलन करके निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए इसके खिलाफ धारा 27/1 की कार्रवाई की गई, जो SDM महोदय के यहाँ सुनवाई में लगी हुई थी। मैडम द्वारा
इसकी सुनवाई के उपरांत सीलिंग के आदेश पारित किए गए। उन्हीं सीलिंग के आदेशों के क्रम में आज इसको सील किया जा रहा है। लगातार हम लोग जो हमारी सुसंगत धाराएं हैं उनके अंदर कार्रवाई करते रहते हैं, वाद योजित करते रहते हैं और वो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई चल रही है। जो भी इस तरह की कार्रवाई होंगी, जिसमें भी सीलिंग दस्तीकरण के आदेश पारित होंगे, उसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अवैध निर्माण की छूट नहीं दी जाएगी। मैं मसूरी की जनता से अपील करूंगा कि वे नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य करें। मानचित्र स्वीकृत कराने में यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकता है।